फ्रेंड्स, आज हम अंतराल सहायक पुस्तक भाग 1 के अंतर्गत पाठ 3 आवारा मसीहा दिशाहारा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा बच्चों, ये एक जीवनी है। अब जीवनी क्या होती है? जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। एक होती है आत्मकथा और एक होती है जीवनी। आत्मकथा लेखक खुद लिखता है, लेकिन जीवनी किसी लेखक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है। इनमें प्राय उस व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाएं होती हैं। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, कर्तृत्व तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन रहता है। इसका विषय भी काल्पनिक न होकर यथार्थ रहता है। यथार्थ मतलब वास्तविक संदेश। इस रचना के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, यह आवश्यक नहीं, किंतु किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन से उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन हो सकता है। प्रतिभा के विकास को हर समय उचित अवसर मिले, आवश्यक नहीं, लेकिन जब भी मिले उसका उपयोग करना चाहिए। स्मरणीय बिंदु। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित महान कथाकार शरत चंद्र की जीवनी है। इसके लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह पाठ आवारा मसीहा के पर्व है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था तक के जीवन के विविध पहलुओं को इस प्रकार वर्णन किया है, जिससे बचपन की शरारतों में भी शरत के एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। उनके रचना और संसार के समस्त पात्र वस्तुतः उनके वास्तविक जीवन के ही पात्र हैं। शरत के पिता ये यावर प्रवृत्ति के थे। वे कभी भी एक जगह बंद कर नहीं रहे। उन्होंने कई नौकरियां की तथा छोड़ी। वे कहानी, नाटक, उपन्यास आदि रचनाएं लिखना तो प्रारंभ करते, किंतु उनका शिल्पी मन किसी दास्ता को स्वीकार नहीं करता था, इसलिए रचनाएं पूरी नहीं हो पाती। जब पारिवारिक भरण पोषण असंभव हो गया, तब शरत की माता परिवार को लेकर अपने पिता के घर आ गई। भागलपुर विद्यालय में सीता वनवास, चारुपीठ, सद्भाव सदगुरु तथा प्रकांड व्याकरण आदि पढ़ाया जाता था। प्रतिदिन पंडित जी के सामने देनी पड़ती थी और विफल होने पर दंड भी मिलता। जब लेखक को लगता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाना ही है, नाना के घर में शरत का लालन पालन हुआ और अनुशासित रीति और नियमों के अनुसार होने लगा। घर में बाल सुलभ शरारतों पर भी कठोर दंड दिया जाता था। फेल होने पर पीठ पर चाबुक लगते थे। नाना के विचार से बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार और आदर से उनका जीवन नष्ट हो जाता है, ऐसा मानते थे शरत के नाना। वहाँ सृजनात्मकता के कार्य भी लुक छिप कर करने पड़ते थे। शरत को घर में निषिद्ध कार्यों को करने में विशेष आनंद आता था। निषिद्ध कार्यों को करने में उन्हें स्वतंत्रता का तथा जीवन में ताजगी का अनुभव होता था। शरत को पशु पक्षी पालना, तितली पकड़ना, बगीचे लगाना, नदियाँ तालाब में मछलियाँ पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और बाग में फूल चुराना बहुत अच्छा लगता था। शरत और उनके पिता मोतीलाल दोनों के स्वभाव में काफ़ी समानताएं थीं। दोनों साहित्य प्रेमी, सौंदर्य बोधी, प्रकृति प्रेमी, संवेदनशील तथा कल्पनाशील और थे। कभी कभी शरत किसी को कुछ बताए बिना ही घर जाते, पूछे जाता कि तपोवन में गया था। वस्तुतः मतलब वास्तव में तपोवन लताओं से घिरा गंगा नदी के तट पर एक स्थान था, जहां शरद सौंदर्य उपासना करता था। अघोरनाथ अधिकारी के साथ गंगा तट जाते हुए शरत ने जब अपने अंधे पति की मृत्यु पर एक गरीब स्त्री के रुदन का करुण स्वर सुना, तो शरत ने कहा कि दुखी लोग अमीर आदमियों की तरह दिखावे के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका स्वर तो प्राणों तक को भेद जाता है। यह सचमुच का रोना है। छोटे से बालक के स्वर मुख से रुदन की ऐसी सूक्ष्म व्याख्या सुनकर अघोरनाथ ने एक मित्र ने भविष्यवाणी की थी कि जो बालक अभी से रुदन मतलब रोने के विभिन्न रूपों को पहचानता है, वह भविष्य में अपना नाम ऊंचा। अघोरनाथ के मित्र की यह भविष्यवाणी जो है सच साबित हुई कि शरत ने पुस्तकालय का सारा साहित्य पढ़ा। व्यक्तियों के मन के भाव को जानने में शरत ने महारत हासिल की, पर नाना के घर में प्रतिभा को पहचानने वाला कोई न था।
शरत छोटे नाना की पत्नी कुसुम कामिनी को अपना गुरु मानते रहे। नाना के परिवार की आर्थिक हालात खराब होने पर शरत के परिवार को देवानंदपुर लौटकर वापस आना पड़ा। मित्र की बहन धीरू, कालांतर में देवदास की पारो, श्रीकांत की राजलक्ष्मी, बड़ी दीदी की माधवी के रूप में उभरी। शरत को कहानी लिखने की प्रेरणा अपने पिता की अलमारी में रखी हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकों से मिली। इसी अलमारी में उन्हें पिता द्वारा लिखी अधूरी रचनाएं भी मिली, जिन्होंने शरत के लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। शरत ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन की कई घटनाएं एवं पात्रों का सजीव वर्णन किया। शरत में कहानी गढ़कर सुनाने की जन्मजात प्रतिभा थी। वह 15 वर्ष की आयु में इस कला में पारंगत होकर गांव में विख्यात हो चुका था। विख्यात होना, प्रसिद्ध होना। गांव के जमींदार गोपाल दत्त मुंशी के पुत्र अतुल चंद्र ने उसे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। अतुल चंद्र शरत को थिएटर दिखाने कलकत्ता ले जाता और शरत जी से उसका कहानी लिखने को कहता। शरत ऐसी कहानियाँ लिखता कि अतुल चकित रह जाता। अतुल के लिए कहानियाँ लिखते लिखते शरत ने मौलिक कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया। शरत का कुछ समय डिहरी ऑन सोन नामक स्थान पर बीता। शरत ने गृहदाह उपन्यास में इस स्थान को दिया। श्रीकांत उपन्यास का नायक श्रीकांत स्वयं शरत है। काशीनाथ कहानी का नायक उनका गुरुपुत्र था, जो शरत का घनिष्ठ मित्र था। घनिष्ठ मतलब पक्का मित्र। लंबी यात्रा के दौरान परिचय में आई विधवा स्त्री को लेखक ने चरित्रहीन उपन्यास में जीवंत किया। विलासी कहानी के सभी पात्र कहीं ना कहीं लेखक से जुड़े हैं। सुविधा में हारून बाबू के रूप में अपने पिता मोतीलाल की छवि को उकेरा। श्रीकांत और विलासी रचनाओं में सांपों को वश में करने की घटना शरत का अपना अनुभव है। तपोवन की घटना ने शरत को सौंदर्य का उपासक बना दिया। उपासक मतलब पुजारी। देवानंद गांव में शरत चंद का संघर्ष और कल्पना से परिचय हुआ। बातें उनकी साधना की नींव थी। इसलिए शरत कभी भी देवानंद गांव के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। धन्यवाद।